सो हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना चैप्टर का लास्ट वीडियो है। आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक है अपना इफेक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। अभी ध्यान से समझना, इसके पहले के टॉपिक अपने सब हो गए और जो बीच के टॉपिक है जैसे कि कोलिजन थियरी एज वेल एज अरेनियस इक्वेशन, तो वो तुम्हारे रिड्यूस सिलेबस में कट हो गए हैं करंटली, तो उसके ऊपर अभी फिलहाल अपन स्टडी नहीं करेंगे। बाद में मैं वीडियोस डालूंगा उस पर, ठीक है, जब बहुत टाइम रहेगा। अभी अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चलो, क्या है हेडिंग, इफेक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पे कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट रहेगा, कैटलिस्ट यूज करके रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ये अपने को स्टडी करना है, ठीक है। अब तुमको इतना तो पता होगा कि कोई भी रिएक्शन में अपन कैटलिस्ट क्यों यूज करते हैं, अपने को फायदे का होगा तभी अपन यूज करते हैं। और ये तो अपन 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि कैटलिस्ट का यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ानी है, उसका रेट जो है, रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ाना है, स्पीड बढ़ानी है उसकी, ठीक है। तो कैटलिस्ट यूज़ करके रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डेफिनेटली इंक्रीज होता है। अब कैसे होता है, कुछ अपन एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक का एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि ये है KClO3 सॉलिड फॉर्म में प्लस 3O2 तो इसका जो रिएक्शन होता है ये बनता है KCl। लेकिन ये इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट करोगे तो इसको बहुत टाइम लगेगा, और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट करोगे तो इसको बहुत कम टाइम लगेगा। तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अपन क्या यूज़ करते हैं, MnO2 यूज़ करते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट अपन इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कैटलिस्ट से क्या होता है कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। अब क्यों ऐसा होता है, कैटलिस्ट यूज़ करने से ऐसा क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन अचानक से इंक्रीज हो जाता है। अब देखो, अब कोई भी अब देखो, रुको और एक एग्जांपल बता देता हूँ, फिर इसके पीछे का कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। अगर सपोज करो तुम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात कर रहे हो, ठीक है, H2O2। अब H2O2 का जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कैसे होता है, 2H2O प्लस O2 गैस, ठीक है। अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये थोड़ा सा स्लो रिएक्शन है, लेकिन इसको इंक्रीज करने के लिए क्या करते थे, आयोडीन आयंस के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाते। तो इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट करेंगे ना, तो इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है, इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी कितना होता है इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, वो होता है 76 किलो जूल पर मोल, 76 किलो जूल पर मोल। और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो होता है 57 किलो जूल पर मोल, 57 किलो जूल पर मोल। तो वैल्यूज तुमको याद नहीं रखने, सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए दी गई है कि इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट 76 लगता है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट 57 रहता है। तो चेक करो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेटली क्या होता है, इंक्रीज होता है। अभी एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है ये चीज़ तुमको समझनी है। देखो, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करता हूँ लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ये है तुम्हारी एनर्जी, दिस इज योर एनर्जी एंड दिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट, दिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब बात को ध्यान से समझना, दिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ओके। अब यहाँ पे होता क्या है, तुम लोग जब रिएक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हो तो कैसा आता है, सपोज करो यहाँ पे रहेगा रिएक्टेंट का एनर्जी, यहाँ पे रहेगा प्रोडक्ट का एनर्जी। अभी कोई भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है। एग्जैक्टली अपने को उस पर अभी फिलहाल जो स्टडी नहीं करना है, क्योंकि टेम्परेचर वाला पार्ट रिमूव कर दिया गया सिलेबस से, ठीक है, नहीं तो मैं बता देता अभी। अभी देखो, सपोज करो ये तुम्हारा ग्राफ जो आ रहा है वो आ रहा है ऐसा, ठीक है, दिस इज योर रिएक्टेंट एंड दिस इज योर प्रोडक्ट, दिस इज योर प्रोडक्ट, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। अब ये जो तुम्हारा ग्राफ आ रहा है ये सपोज करो आ रहा है इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, किसके कैसे आ रहा है, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में तुम्हारा ग्राफ आ रहा है, ठीक है। अभी ये ग्राफ में समझना क्या है तुमको, कि ये जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, ये जो एनर्जी है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ई है, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ई है। मतलब कोई भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे ये जो बैरियर है, ये जो एनर्जी का बैरियर है, ये बैरियर क्रॉस करके इस साइड आ जाएगा तो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बस उसको क्रॉस क्या करना होता है, ये बैरियर क्रॉस करना होता है। मतलब ही इतना एनर्जी, ये एनर्जी उसको क्रॉस करना होता है। ये एनर्जी अगर उसने एक बार क्रॉस कर लिया तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर यही चीज़ को मैं अगर बोलूँ कि इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अगर एक ग्राफ हो रहा होगा, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, उसका ग्राफ आएगा कुछ ऐसा, ये लाइक दिस, ऐसा आएगा उसका ग्राफ, ऐसा।
अब क्या हो गया, ये ग्राफ और ये ग्राफ में डिफरेंस क्या हो गया, ये ग्राफ में जो भी जो नया एक्टिवेशन जो एनर्जी है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ई ए डैश, नया, ठीक है, न्यू इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, या तो ए सी लिख दो, नोटेशंस तुम्हारे ऊपर डिपेंड करते हैं, सी डिपेंड करेगा कि ये कैटलिस्ट का है, ठीक है। अब यहाँ पे बात समझना कि अभी क्या हो गया, कैटलिस्ट यूज करने के बाद ये जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट था, ये एनर्जी का रिक्वायरमेंट पहले इतना था, लेकिन अभी कितना हो गया, इतना हो गया। मतलब इतनी एनर्जी क्या हो गई तुम्हारी, सेव हो गई। इतनी एनर्जी क्या हो गई, सेव हो गई। पोटेंशियल बैरियर जो इतना एनर्जी का ज़्यादा था वो कम हो गया। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जब ये रिएक्शन में इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट करते तो 76 लगता था, ठीक है। तो 76 क्या था, ये था 76 किलोजूल पर मोल। और ये जो 57 है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये क्या है, ये इतना है। तो इतने से ये चीज़ क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। समझ में आया ये चीज़। तो कैटलिस्ट का एक्चुअल काम क्या होता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको वो कम कर देता है। जो रिक्वायरमेंट है, जो एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, वो एनर्जी को ही कम कर देता है और एक अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करता है कि जिससे क्या हो जाए, तुम्हारा रिएक्शन जल्दी हो जाए। और अगर तुम लोग लाइव एग्जांपल की अगर बात करते हो जहाँ पे केमिस्ट्री रिलेटेड ना हो, तो तुम लोग ऐसा समझ सकते हो कि सपोज कर लो तुमको कहीं से कहीं जाना है, दिस इज प्लेस 1 एंड दिस इज प्लेस 2। तुमको यहाँ से यहाँ जाना है। अब होता क्या है कि यहाँ पे बहुत बड़ी नदी है, ठीक है, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे कुछ पाथवे नहीं है तुमको जाने के लिए, तुम्हारे पास एक ही पाथवे है, यहाँ से आओ, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, ठीक है। तो तुमको प्लेस 1 से प्लेस 2 जाने के लिए देखो कितना टाइम लगेगा, पहले यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तब तुम लोग प्लेस 1 से प्लेस 2 पे जाओगे, मतलब समझ सकते हो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ऐसा अज्यूम कर सकते हो। अभी अगर मैं बोल दूँ कि यहाँ पे मैं ब्रिज बना रहा हूँ, क्या बोल दूँ, यहाँ पे ब्रिज बन गया। अब ब्रिज बनने के बाद क्या तुम लोग ये पाथवे चूज करोगे, नहीं चूज करोगे। क्यों नहीं चूज करोगे, तुम्हारे पास एक अल्टरनेटिव पाथवे है जहाँ से तुम लोग जल्दी पहुंच सकते हो, तो क्यों तुम लोग लॉन्ग वे लोगे, मतलब तुम्हारी एनर्जी क्यों तुम लोग वेस्ट करोगे। तुम्हारी एनर्जी जहाँ कम वेस्ट होगी तुम लोग वही पाथवे अप्लाई करोगे। मतलब कैटलिस्ट क्या करता है, एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है तुम्हारे रिएक्शन को, जिससे उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये है इसका एक्चुअल रीजन। आगे समझ में, ये है सिंपल सा इफेक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, कि कैटलिस्ट यूज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, कैटलिस्ट यूज करोगे तो, और कैटलिस्ट यूज नहीं करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो रहेगा, उसकी स्पीड स्लो रहेगी। सो आई होप सो एकदम से अच्छे से क्लियर हो गया पार्ट, एकदम अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो कुछ भी डाउट है इसमें तो कमेंट करो, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू इट। और इसके जो क्या बोलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये मैं कुछ दिन बाद स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तुम लोग को टाइम दे रहे हो, तुम लोग खुद से सॉल्व करने को ट्राई करो, फिर मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेके आऊंगा, इसके डेफिनेटली लेके आऊंगा कुछ टाइम बाद। ओके, सो कुछ डाउट है तो कमेंट करो, और कमेंट अच्छा और कंटेंट अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।